तो ये पूरा मस्जिद है प्रे करने की जगह। मस्जिद का मेन पार्ट मैंने आपको बताया, वो वाइट पत्थर है। ये 6 गेट है, देखने पर ऐसे लगते हैं ना छोटा बड़ा, लेकिन दरवाजे एक ही साइज़ के हैं सारे। यहाँ लेडीज़ें नमाज़ पढ़ा करती थी पर्दे में, पर्दा सिस्टम, चूँकि औरत और आदमी की एक साथ नमाज नहीं होती। ये लेडीज़ मस्जिद थी, ये जेंट्स है। ये गांव का सबसे मेन मस्जिद है, इसको ईदगाह कहते हैं। ईदगाह इसको कहा जाता है, या ईद बकरीद की लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये पूरा ठोकर देख, ठोकर ना लगे है। ये हिंदू डिज़ाइन था जोधा का, जो मंदिर का होता है ना। ये मुस्लिम था रुकैया का। वो जो राउंड है वो क्रिश्चियन था मरियम का। तो इसलिए इस बिल्डिंग को कहते थे दीन इलाही। ये धर्म अकबर ने चलाया 1581। अकबर की माँ कृष्ण की पूजा करती थी ना। हाँ, सूरज। तो ये हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इसलिए इस बिल्डिंग को कहते हैं दीन इलाही। और ये मस्जिद का महल था। साफ सुथरा पड़ा है वैसे महल तो। ये वैसे अभी किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में ही है सब? 50% और 50% बाबा फैमिली वालों के। बाबा फैमिली। लेकिन यहाँ का सारा खर्चा एक पूना के पंडित जी देते हैं। लाइट का, रिपेयर का, 3 शिफ्ट में गरीबों को खाना भी उनकी तरफ से। कौन देते हैं? पूना के पंडित जी, महाराष्ट्र के। अच्छा, वो यहाँ पे क्या करते हैं खर्चा? मेले में जितना वो सब कुछ वही करते हैं। अच्छा। तो ये मस्जिद का मेन पार्ट है, यहाँ प्रे अभी भी किया जाता है। वो इमाम साहब की जगह है, जो टीचर जो होते हैं ना नमाज पढ़ाते वो। ये झूमर अकबर के टाइम में सोने का था, अंग्रेज लोग उतार कर ले गए, तांबे का टाइम है। इसके 3 साइड में राइटिंग कुरान की, सोने का पानी है जो वाइट लिखी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 फीट का है ऊपर तक, 80 फीट। जाल को इसलिए लगाया, बिल्डिंग कमज़ोर हो गया है ना अभी। पत्थर जो गिरते हैं इस जाल के ऊपर आके गिरते हैं ताकि किसी नवाजी के ना लगे। पेंटिंग सारा ओरिजिनल है, चाइनीज़ पेंटिंग है, 432 साल पुरानी। तो इसी गेट से अकबर यहाँ नमाज़ पढ़ने आया करते थे। ये वो दिन जोधा का है। ये अकबर के टाइम के पोस्ट ऑफिस थे। यहाँ से कबूतर चिट्ठियाँ लेकर जाते थे। उस टाइम में ट्रेनिंग दिया गया था उनको। यहाँ से मुस्लिम वाइफ ईद रमज़ान चांद देखा करती थी, हिंदू रानी व्रत खोलती थी, कृष्ण देवी सूरज की पूजा करती थी। यहाँ से यूपी ख़त्म होता है, राजस्थान लगता है सामने। ये जो गोल वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, जो गया है, अकबर और जोधा के चेस खेलने की जगह थी, जाने के चौपर। लेडीज़ लोग को ड्रेस बनाकर यहाँ शतरंज खेला करती थी। वो टकसाल था, क्योंकि अकबर का दूसरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। तो यहाँ करेंसी सिक्के बनते थे असर की। वहाँ लेडीज़ मार्केट लगता था, जिसको मीना बाजार कहती थी। ये जो मीनार बना है ना कांटे वाला, ये हाथी का कब्ज है। जाने के अकबर के टाइम जो लोग गुनहगार होते थे, गुनहगारों को हाथी पैर से दाब के मार दिया करता था। कौन सी जगह पे? ये मीनार के नीचे, मीनार के पास। अच्छा अच्छा। हाथी मरने के बाद उसको वहाँ दफना दिया। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है, 7 चक्कर हो जाते हैं, 7 राउंड। जैसे आपके धर्म में होता है ना, शादी के लिए 7 चक्कर लिए जाते हैं। तो वो ज़माने में वहाँ कोई हाथ पकड़ के चढ़ जाया करता था, वहाँ शादी मानी जाती थी। अच्छा। तो अभी भी लोग जाते हैं वहाँ शादियाँ करने। ये बिल्डिंग आउट एरिया में, इसलिए बंद कर दिया है इनको। और ये वो रंग महल है, ये अकबर को बेटा मिला था। ये जो बिल्डिंग दिखता है ना लाल और वाइट, हाँ जी, ये किला अकबर ने यहाँ बनाया था। इसी के अंदर अकबर को एक बेटा मिला था जोधा से। बेटा एक था, नाम 3 थे, सलीम, शेखू और जहांगीर। साइड में था दीवाने आम, दीवाने खास। यहाँ अकबर का दरबार लगता था। सेम सीकरी के अंदर भी है, आगरा फोर्ट के अंदर भी है, दिल्ली लाल किले में भी है। ऊपर में बिल्डिंग दिखता है ना जाली वाला, वहाँ अकबर और अकबर की तीनों बेगम में बैठकर कभी कभार सपने देखा करते थे। ख्वाब देखने की जगह थी वो, चूँकि यहाँ झील हुआ करता था उस टाइम में, तो ठंडी हवाएं वहाँ जाती थी। तो इसी के अंदर जोधा का मंदिर, राधा कृष्णा की मूर्ति थी, या वो पूजा करती थी। महल के अंदर जो बॉडीगार्ड थे वो छक्के थे। जैनसों को परमिशन नहीं था अंदर जाने का, क्योंकि राजा मांग सिंह ने अपनी बहन को एक हाथी, 10 छक्के और 101 दासियां दहेज में दी थी। तो यहाँ अकबर रहे थे 16 साल। इसके बाद सीकरी रहे, फिर आगरा चले गए वो। और ये वो अनारकली का टेनर है, यहाँ अनारकली को कैद किया था। अभी गुरुजी परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। अनारकली कौन सी? अनारकली सलीम की लवर। वो पत्थर में चिनवा दिया था वो। हाँ हाँ, ये सारी अकबर के फौजियों की है। फौजियों की? आर्मी। अंदर क्यों है? अंदर क्यों?
क्योंकि ये जगह अकबर ने अपने गुरु को गिफ्ट की थी और फौजियों की ख्वाहिश थी कि हम इनके कदमों में ही दफनाए जाए, जो ऐसे कोई बीमारी से मरा, कोई जंग में मरा। तो बाहर जो कब्र है वो जेंट्स लोगों का है, अंदर लेडीज़ का है पर्दे में। ये नया जो कब्र बना है इस तरीके से, ये गुरु जी के परिवार वालों का है। जो किसी का भी देहांत होता है ना, वाइट पत्थर जो निशान है, तो इन लोगों को यहाँ दफनाते हैं। ये दरगाह अकबर ने बनाई थी बाबूजी लाल पत्थर से। 1605 अकबर का देहांत हो गया, लाल को हटाकर इसे वाइट किया जहांगीर ने 1611 में। यहाँ का जो लाल पत्थर हटा वो इनके बच्चे की दरगाह पे लगा दिया। ये काला वाला जो पत्थर है ना, स्टार वाला, ये कसौटी पत्थर है बेल्जियम का, जो सुनान लोग होते हैं ना, सोना चांदी टेस्ट करते हैं वो। वाइट मार्बल फ्रॉम राजस्थान, इराक, राजस्थान, जैसलमेर। 56 तरह की जालियाँ, अलग अलग डिजाइन है। अंदर दरगाह पर जो काम दिया वो चंदन की लकड़ी के ऊपर सीप लगाया। सीप जो होता है ना मोती, 8 साल लगा था सेटिंग करने में, 7 लाख रुपए की कीमत थी। सीप का कलर वाइट होता है, लाइट पड़ने पर शेविंग कलर चेंज करता है। अंदर अपने मोबाइल से आप फोटो ले सकते हैं, जो गुटलक होता है। पहले अपना हैंड वॉश करेंगे, सर ढक के दरगाह जाएंगे, सीधे पैर से एंट्री करेंगे आप। मैंने आपको बताया ना, ये आपका नसीब है, जिनका बुलावा होता है वो लोग आते नहीं, लोग दरवाजे से लौट जाते हैं। पहले वहाँ अपने अपनी खुशी से, इसमें एक दूसरे को मने नहीं करते हैं। जिसका मन छोटे का होता है, किसी का परिवार के नाम पे होता है, पहले चादर चढ़ाते हैं, सीधे हाथ से फूल, वो बाबा की जाली यहाँ धागा बांधते हैं। एक गांठ पर एक मन्नत, 2 पर 2, 3 पर 3, 3 से ज़्यादा नहीं। चादरें गरीबों को बांटी जाती हैं, पैसा स्कूल में जाता है, लेकिन करते अपनी अपनी खुशी से। यहाँ से आप देखे नहीं लेकर ही जाओगे, तो किसी कब्र पर आपको पैर नहीं रखना है। पहले टेनर देख लीजिए। गुरुजी कौन थे उस टाइम में? सूफी संत। सलीम चिश्ती। उनके अभी वो चल रहे हैं? हाँ, उनके परिवार के 16वां पीढ़ी चल रहा है। कहाँ के रहने वाले थे सलीम चिश्ती? ये अरब से था इनका निकाल। अच्छा, अरब। वो सबसे छोटी कब्र है ना बीच में सफ़ेद वाली, हाँ हाँ हाँ। वो तोते की है, जाने के पैरेट की। अच्छा। ये जोधा के आने जाने का रास्ता था। छोटा छोटा इसलिए रखा क्योंकि जोधा एक राजपूत थी, तो राजपूत लोग अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते ना। अब इस गेट से अंदर कोई भी एंट्री करेगा तो सभी को झुकना पड़ेगा, तो झुकने पर एक गुरु जी का मान सम्मान होता था। ये पत्थर के दरवाजे हैं। ये दरवाजे पहले यहाँ लगते थे, लेकिन टूटने की वजह से अलग हटा कर रखती है पूरा पत्थर का। हाँ, पूरा बन। ये जो ये तो इस बिल्डिंग को कहते हैं जमात खाना, समझते हैं आप लोग? गेस्ट रूम। गेस्ट समाधियाँ बनाई बाद में, 1 2 3। ये दीवारों को अंदर से खाली रखा था, खोखला एम्प्टी। इनके पीछे पानी का झील था, आर्टिफिशियल लेक। ठंडी हवा जो टकरा के यहाँ से निकलती थी। तो ये बगैर लाइट के एसी थे, कूलर, पत्थर के कूलर। बिल्डिंग को कहते थे हवा महल। तो हाथ डालकर देखो, पूरा दीवार अंदर से खोखला है। अभी पानी सूख गया है ना, इसलिए बंद कर दिया है इसको। देखिए हाथ डालकर पूरा खोला है। वहाँ से लेकर वो बहुत चौड़ा है। तो ये एक गुप्त रास्ता है। जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखा ना, मुगले आजम, देखा नहीं तो सुना होगा। अकबर का बेटा सलीम था, अकबर की एक नौकरानी की लड़की थी अनारकली। वो एक दूसरे को लव करते थे, अकबर को पसंद नहीं था। लेकिन अनारकली इस माँ की लड़की थी जो अकबर को बेटे के पैदा होने की खुशखबरी दी थी। तो अकबर ने इस टाइम इसको एक रिंग दी थी कि आप मुझसे लाइफ में जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो अकबर का बेटा सलीम इससे लव करता था, अकबर को पसंद नहीं था। तो अकबर ने एक वादा किया था हमाम से कि मैं अनारकली को दीवार के अंदर कैद कराऊंगा, यानी कि चुनवाऊंगा। और एक वादा जो अनारकली की माँ से किया, तो दोनों ही वादे इन्होंने निभाए। यहाँ अनारकली को खड़ा किया गया। वैसे आगरा यहाँ से पड़ता है बाई रोड 40 किलोमीटर। ये शॉर्टकट रास्ता था 25 किलोमीटर का। यहाँ अनारकली को खड़ा किया गया। यहाँ एक दीवार उठाई, पीछे से निकाला आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। सलीम की शादी अकबर ने करा दी नूरजहाँ से, तब इनको कश्मीर पहुंचा दिया गया। यहाँ गार्डन था ना, नूरजहाँ गार्डन। बाद में सलीम और अनारकली जब मिले तो इन लोगों ने अपना कब्र बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो ये टूटने की वजह से इसको अभी बंद कर दिया है। इसी जालियों की नकल करने के बाद यहाँ हम लोग कारीगरी करते हैं, जो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप दरगाह जाएंगे, आइए इधर कब्र है सर। ये गुफा सी अंदर से कच्ची है या पक्की है? पक्की थी, अच्छा। अब बंद कर दी। अब तो केवल बिल्डिंग के अंदर टूट गया है। ये फतेहपुर सिकरी के पास जो अकबर के गुरु थे
सूफी संत उनकी दरगाह है ये वाली, जो आपने कई मूवियों वगैरह में देखी होगी। अच्छी लगती है, सुंदर है, वाइट कलर के पत्थरों से बनी हुई है, जो आपने पहले गाइड के थ्रू देख ली होगी। तो करता था 5,000 रुपये तो हार ही आ रहा था। मान की बैस में न लेगा तो आपको लेके ही जाने बैस में लेकर रियल में बहुत सुंदर बना रखी है। वैसे अकबर आर्ट पसंद करता था, शुरू से ही आर्ट लवर था वो। ये वाला जो दरवाज़ा है ये जोधाबाई के लिए बना रखा था, क्योंकि वो सामने वाले दरवाजे से नहीं आती थी कभी भी, क्योंकि वो राजपूत थे, अपना सर झुकाना पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वो छोटे वाले दरवाजे से आते थे। ये सेकंड नंबर गेट है एंट्री का। फतेहपुर सिकरी दुनिया का सबसे ऊंचा गेट बना रखा है, ये अकबर ने बनवाया था। ये पता नहीं कौन सी खुशी में, बताया होगा, वैसे आपने सुन ही लिया होगा, मेरे को इतना याद नहीं रहता। बाकी अकबर ने बनाया था, मैं भी कोई रानी थी उनकी, गुजरात की शायद, और वहाँ पे उन्होंने कोई जंग लड़ी थी, वो जीती थी, उसकी खुशी में ये बनाया था। और ये पहले था सिर्फ इतना, और उसके बाद फिर ये और ऊंचा कर दिया गया था। और फतेहपुर सिकरी बड़े वाला गेट, अंदर की दरगाह देख दाखली। अब निकल रहे हैं आगरा की तरफ। काफ़ी सुंदर है, देखने लायक, बहुत सारी कब्रें वगैरह। दीवाने आम पंचमहल, ये फतेहपुर सिकरी से एग्जिट हो जाता है इस गेट से। इस गेट से अकबर आता था, या इस दरवाजे से अकबर की एंट्री होती थी। और आम पब्लिक के लिए 11 गेट बाकी थे। अच्छा, ये एक स्पेशल गेट अकबर का था। यस पंडित जी, यस, वेदों के क्या था। थैंक्स ब्रो।